ये आज मैं रेस्टोरेंट आया था ऊपर नाश्ता करने और यहाँ से नीचे जा रहा हूँ। कल मैंने नीचे से ऊपर आती हुई वीडियो बनाई थी और कल अपलोड की थी यूट्यूब पर। अब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। तो 10 मिनट का रास्ता है, आने में 10 मिनट लगते हैं, जाने में 10 ही लगेंगे। यहाँ देखिए बाहर के लोग जब से आने लगे हैं तो ये बोतल प्लास्टिक कचरा, नीचे नदी है, अब वहाँ तक पहुँचता है। आदमी जहाँ पहुँच जाता है ना, नेचर को नष्ट कर देता है। बस ये आदमी की पहचान है, नष्ट करने पर आदमी, बस प्रकृति ने दिया है सब कुछ, लेकिन आदमी प्रकृति से लिए जा रहा है और दे क्या रहा है, पॉल्यूशन, गंदगी। फिर नेचर का ना कोप तो होता है ना, तो फिर सहन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रकृति का सम्मान करिए, प्रकृति के बीच में आकर तो रहें, लेकिन वहाँ से गंदगी ना करें। है ना, यहाँ से देखिए क्या नज़ारा है। ये जो छोटी सी नदी बहती है वो, और उधर की साइड मुझे जाना है ओशो आश्रम। यहाँ से दिखाई भी नहीं पड़ता कैंप, वो हाँ वो दिख रहा है उधर कैंपिंग साइड है ना, सबसे लास्ट में जो पूल जैसा दिख रहा है उसके पीछे। ये रास्ता इधर से भी कट रहा था, थोड़ा सा नीचे ढल ज़्यादा था तो मैं इधर से आया हूँ। और कई बार डर भी लगता है फिसलने का। हिम्मत करके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ध्यान वीडियो पर कम और चलने पर ज़्यादा रखना है। एक बार आप लुढ़के तो सीधा नीचे और फिर नीचे से सीधा ऊपर। ये देख रहे हैं, ये ढलान जो है ये बड़ा खतरनाक लगता है मुझे। यहाँ अक्सर फिसल ही जाता है पैर एक आध बार। तो जो ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो क्या करना है, पंजों को गड़ा के रखिए। टेढ़ी को रखेंगे गड़ा के तो पैर फिसल सकता है, पंजों को गड़ा कर रखिए। और ये जो है ना बजरी, ये दिख रही है आपको बजरी के टुकड़े, के टूटे हुए पत्थर से बजरी है, फिसलन हो जाती है इस पर, ये खिसकती है ना ये। और ये मैं निकल रहा हूँ, ये देखिए वहाँ से ये नीचे को रास्ता जरा खाई में, लेकिन ये रास्ता है नहीं। अब देखिए ये यहाँ से वहाँ तक का बस मैं पार कर दूँ तो लगेगा कि हाँ हो गया है पार। बहुत स्लो पे उतर रहा हूँ। ऐसे होते हैं पहाड़ों के रास्ते, वन साइड पहाड़ से कटे हुए और दूसरी साइड में कुछ भी नहीं। फिसलूँगा तो फिर मैं बोतल सब जो है हाथ में वो फेंक दूँगा और फिर बैलेंस बनाने की कोशिश करूँगा। मोबाइल तो नहीं फेंकूँगा, स्टिक में लगा हुआ है। बस 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 ये पहुँचे इधर को। फिर से निकलता हूँ, थोड़ा सा मोटे मोटे पत्थर हैं, वो डेली आते आते रहते होंगे, उनको हैबिट होगी भाई, हमें तो है नहीं। सही है। या फिसलना मत, चलते जाओ चरवैती चरवैती, यही सूत्र जीवन का। चलने के बाद ही रुकने की कला आती है, दौड़ने के बाद ही ठहरने की कला आती है, ये कहते हैं ओशो। तभी तो उनके यहाँ डायनेमिक मेडिटेशन होता है। हो हल्ला, उछल कूद, डांस, नृत्य, कई चरण होते हैं उसके। लास्ट में ध्यान का चरण होता है। सारी दौड़ आपके अंदर की ख़त्म हो जाती है, तभी तो आप ध्यान में बैठ सकते हैं। ऐसे ऐसा लगता है ना कि बस आंखें बंद करो, पालती मारो, बैठो, बड़ा आसान है ध्यान, मगर ये ध्यान सबसे मुश्किल है। मैं सोच रहा था डायनेमिक कैसे करेंगे, लेकिन वो सब हो जाता है जब थक जाते हैं, पूरा शरीर की ऊर्जा जागृत हो जाती है, फिर उस ऊर्जा को महसूस करना होता है शांत होकर के लास्ट स्टेप में। और शुरू में क्या होता है, 10 मिनट तेज श्वास डायनेमिक में पूरा 100% देना होता है अपना। उसके बाद भाव उठते हैं अंदर, रेचन के, चिल्लाने के, चीखने के, उछलने के, कूदने के, वो सब आने देना है 10 मिनट तक। और कोई बच्चा जा रहा है ऊपर पहाड़ी पर। और उसके बाद तीसरा चरण होता है हू का। हू की आवाज़ करनी है बहुत तेज, नाभि से
आती है वो आवाज़, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये प्रश्न पूछना होता है अपने आप से, अस्तित्व इसका उत्तर देगा। ऐसा नहीं है 3 दिन के शिविर में यहाँ बहुत अनुभव हो जाएंगे, उससे मैं भी आकांक्षा लेके आया था कि हो जाएंगे, बट नहीं हुए, होंगे भी नहीं, क्योंकि मन की दबी हुई परतें खुलने में जन्मों जन्मों की परतें हैं, कैसे खुल जाएंगी 3 दिन में। मैं समझता हूँ कम से कम 7 दिन का शिविर तो शुरुआत होगी, 21 दिन का शिविर अगर होगा कोई तो उसमें बहुत अच्छे अनुभव मिल सकते हैं। कंटिन्यूटी घर जाके करिए, लेकिन डायनेमिक का पूरा है तो यूट्यूब पर ओशो की पड़ी हुई है, उसको सुन के आप कर सकते हैं, लेकिन घर पर होना मुश्किल होता है। जो ध्यान मैंने 3 दिन में यहाँ पे जितना किया, घर पर हो सकता है 3 साल में कर पाता हूँ उतना, तो यहाँ गति बढ़ जाती है, त्वरा बढ़ जाती है। लेकिन क्या करें, बैठ कर ध्यान करने वाला होता है तो चुपचाप कमरे में बैठ कर कर लो, लेकिन डायनेमिक अगर करोगे तो सबसे पहले तो कहेंगे घर वाले ही पागल हो गया, फिर मोहल्ले वाले भी कहेंगे क्या हो रहा है इनके यहाँ, क्योंकि उछल कूद, शोर शराबा, बहुत तेज़ हंसना, बहुत तेज़ रोना, ये सब होगा। जरूर मोहल्ला इकट्ठा हो जाया करोगे तो, लेकिन कमरा ऐसा होना चाहिए, बस कमरा बंद करो और शुरू। और परिवार वालों को ऑब्जेक्शन ना हो तब तो आप कर सकते हैं। इसका एक ही तरीका है कि उनको ऑब्जेक्शन ना हो, उनको भी अपने साथ जोड़ लो। देखिए ये कामयाब तो है भाई, डायनेमिक 1 घंटे का पूरा प्रोसेस है, इसको अगर करते रहें आप कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वैसे ये शुरू में होता है कहते हैं, बाद में तो आप गहरे ध्यान में जा सकते हैं ना, तो जितने भी दबी हुई चीज़ें हैं, दमन है, हंसने का मन किया था आपका, आप हंसे नहीं, दबा गए सोसाइटी में, रोने का मन किया तो रोए नहीं, उछलने कूदने का मन किया बच्चों की तरह, चिल्लाने का मन किया चिल्लाए नहीं, क्योंकि सुशिक्षित हो गए ना। तो वो जो दबी हुई सारी ग्रंथियां हैं, बस वो उभर के आनी चाहिए, तब होगा शरीर निर्ग्रंथ, और शरीर निर्ग्रंथ होगा तभी ध्यान में जा सकते हैं। रास्ते और भी हैं, सीधे सीधे लोग ध्यान में जाएं तो आपने सुना होगा कुछ लोग पागल हो जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा इतनी तेज़ी से उठती है कि विस्फोट हो जाता है। ये समझ लीजिए जैसे कि कोई अंगारा है, राख में दबा पड़ा है गहराई में, तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम किसी विधि से किसी तरीके से उस अंगारे को ऊर्जा दें, इतनी ऊर्जा दें कि विस्फोट हो जाए, ऊपर की जो राख है वो सब उड़ जाए। तो जब विस्फोट होगा, सीधी सी बात है आपके अंतर मन में, तो पागल होना स्वाभाविक है, हो ही जाएंगे, उस ऊर्जा को रोक ही नहीं सकता, हुए हैं बहुत लोग पागल। लेकिन दूसरा डायनेमिक है, तो मैंने सोचा, विचार मेरे अंदर आया सुबह कि डायनेमिक ऐसे समझ लो जैसे कि वो अंगारा छुपा हुआ तो है, लेकिन उसके ऊपर राख की परतें पड़ी हुई हैं, हम उस अंगारे को हवा नहीं दे रहे हैं, उसको ऊर्जा नहीं दे रहे, बल्कि राख की जो परतें ऊपर है पड़ी हुई उनको हम हल्के हल्के हटा रहे हैं। जब सारी परतें हट जाएंगी तो अंगारा प्रकट हो जाएगा, रोशनी प्रकट हो जाएगी, बस हो गया। इतना तो करना है, उन परतों को हटाना है, इसमें कोई विस्फोट नहीं होगा, इसमें एक लहर पैदा होगी, रोशनी पैदा होगी। ध्यान है तो सब कुछ है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं, कब आए कब चले गए कुछ नहीं पता। इसलिए कहा है ना, इसने कहा कबीरदास जी ने, मरो हे जोगी मरो, ध्यान मृत्यु ही तो है, और जो ध्यान में मर जाता है वो उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं होती, मरकर ही जीवन को जाना जा सकता है, मिट कर ही जाना जा सकता है, स्वयं को उपलब्ध हो सकते हैं मिटने के बाद। आ चुका हूँ पहाड़ से नीचे, सामने नदी है, आगे बनाऊँ क्या वीडियो, देखता हूँ, थोड़ा सा आगे इसको पार कर लेता हूँ। ये पत्थरों पर संभल के चलना होता है, दौड़ नहीं सकते आप। 10:15 बज गए हैं, गर्मी बहुत हो गई है। ये देखिए दूर का नज़ारा, क्या नज़ारा है, वाह कितने विराट पहाड़ हैं, क्या नहीं है प्रकृति में। बच्चे वहाँ नहा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, देखो ये बच्ची पानी लेके जा रही है, कुछ झुग्गी झोंपड़ी भी लगा रखी है लोगों ने यहाँ। और पानी हो, नदी हो, बच्चों के लिए फिर मस्ती का और क्या आलम चाहिए। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो जो उद्देश्य से लेकर के आए थे वो, वैसे तो कल जाऊंगा मैं सुबह यहाँ से, तो जाते हैं ब्रेकफास्ट करने पहाड़ी पर,
ये बच्ची है पानी लेके जा रही है। पानी है इसमें? अच्छा, तो वहीं से निकल जाऊंगा फिर हरिद्वार, ऋषिकेश। पहले यहाँ से ऋषिकेश 8-10 किलोमीटर होगा, फिर वहाँ से रोडवेज से फिर हरिद्वार, शांति कुंज रुकूँगा सुबह शाम तक। शाम को है मेरी गाड़ी 5:30 बजे, तो 4-5 घंटे शांति कुंज में रुकूँगा। और फिर पहुँचेंगे वही पुरानी जगह। ये देखिए, ये है पुल अस्थाई बनाया हुआ है। इस नदी में छोटी छोटी मछलियाँ हैं, छोटे बच्चे, बड़ी नहीं मछली, छोटे बच्चे हैं। देख पाएंगे आप, शायद दिख रहा हो, देखो वो उधर की साइड है ना, गाँव से देखिए। कलरफुल नहीं है ना, तो दिखाई नहीं पड़ता ज़्यादा। तो पानी के बहने की कलकल की आवाज़, ये प्लास्टिक की बोतल, ये मनुष्य की देन, प्रकृति को। कचरा बहुत है नदी में, तो अगर नहाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि इतनी गहराई नहीं है कि नहाए कहाँ। गहराई नहीं है, लेटना पड़ता है, लेटने के लिए जगह देखनी पड़ती है। ये दुनिया का सबसे मजबूत पुल, और देखिए है ना सब कितना कचरा बेकार लगता है। ये पत्थर टूट गया है। ऐसे ही जगह जगह पुल ऐसे बनाए हैं, जैसे कैंपिंग होती है ना नदी पार करके, तो लोग ऐसे निकलते हैं यहाँ से। इस मौसम में तो गाड़ियाँ आराम से निकल जाती है नदी में से आगे से उधर। बरसात के मौसम में पानी बढ़ जाता है, तो यहाँ तो देख रहे हैं सामने उस सड़क वहाँ तक भर जाता है। पॉसिबल नहीं निकलना, पहाड़ के रास्ते से तो आ सकते हैं पैदल, बट गाड़ियों का आना बंद हो जाता है। इसलिए कैंपिंग के लिए बरसात से पहले ही लोग यहाँ आते हैं। बरसात की बात तो संभव नहीं है बरसात के मौसम में। अभी वहाँ देखो ऊपर, वहाँ से आ रहा हूँ मैं, वो स्कूल है ना, वो जूनियर हाई स्कूल है, अभी देख के आ रहा हूँ मैं उसे। वो मैडम पढ़ाती है यहाँ पे, सुमन जी, वो यहीं है, माता जी के पास आती है ध्यान सीखने। सुबह पार्टिसिपेट किया डायनेमिक में उन्होंने, आज भी कल भी, और परिचय हुआ, पता चला उन्होंने फिर ट्रेनिंग भी कांट से की है, कांट डाइट से। फादर पुलिस में थे, वो भी अकेली रहती हैं। 45 के आसपास होंगी। है लोगों का जीवन अस्त व्यस्त, मैंने देखा। देखिए ये इलाका है पूरा, बारिश में रोग नदी यहाँ तक आ जाती हुई। और यहाँ बता दूँ आपको, गंगा नदी नहीं है ये, यूल नदी, जो आगे जाके कुछ किलोमीटर फिर गंगा में मिल जाती है और गंगा हो जाती है। लेकिन अभी ये गंगा नहीं है, इसलिए इसका पानी भी देखा मैंने, नहाया था कल, ठंडा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पानी है। और बच्चों की मस्ती के लिए बहुत अच्छा है, मस्ती करते रहो। तो अब मैं ऊपर यहाँ आऊँगा सड़क पे, फिर वीडियो बंद कर दूँगा। ये रास्ता है पूरा, ये वीडियो देखी मैंने, पहले ओशो आश्रम कैसे पहुँचा। यूट्यूबर बड़े चालाक होते हैं, बीच बीच में वीडियो बंद कर दी थी उसने, फिर पूरा रास्ता कवर नहीं किया था, तो मैं भटक गया फिर कि कैसे पहुँचे वहाँ तक। अब यह पार्किंग है, 100 रुपये पार्किंग का, गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, अच्छा खासा स्पेस बना रखा है। आगे से मैं निकलूँगा और फिर ओशो आश्रम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube channel, my blogs. Thank you.